कराची के पोश इलाके डिफेंस में 6 जनवरी 2025 को नौजवान मुस्तफा आमिर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। उनकी वालिदा ने अगले रोज बेटे की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया। 25 जनवरी को उन्हें एक अमरीकी नंबर से 2 करोड़ रुपए तावान की कॉल मौसूल हुई, जिसके बाद मुकदमे में अगवा बराए तावान की दिफात शामिल की गयी और केस एंटी वायलेंट क्राइम सेल को मुंतकिल किया गया। तहकीकात के दौरान मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी की निशानदेही पर 9 फरवरी को डिफेंस में वाक़े उसकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। इस दौरान अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे डीएसपी एवीसीसी एहसन जुल्फिकार और उनका मुहाफिज जख्मी हुए। कई घंटों की कोशिशों के बाद अरमगान को गिरफ्तार किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश में अरमगान ने दावा किया कि उसने मुस्तफा को कत्ल करके लाश मलीर में फेंक दी, लेकिन बाद में अपने बयान से मुनहरिफ हो गया। मजीद तफ्तीश में अरमगान के दोस्त शेराज की गिरफ्तारी अमल में आई, जिसने एतराफ किया कि अरमगान ने उसकी मदद से 6 जनवरी को मुस्तफा को अपने घर में तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल किया और लाश को उसकी गाड़ी में हब ले जाकर नजरे आतिश कर दिया। शेराज की निशानदेही पर मकतूल की जली हुई गाड़ी हब से बरामद की गई, जबकि हब पुलिस पहले ही लाश बरामद करके रफाही इदारे के हवाले कर चुकी थी, जिसे अमानतन दफन कर दिया गया था। तफ्तीश के दौरान ये भी सामने आया कि अरमगान ने साकिब वल सलमान अली के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। मजीद बरा अरमगान के घर से बरामद होने वाले 2 लॉकर्स को खोलने के लिए मजिस्ट्रेट को खत लिखा गया है। तफ्तीशी हुकाम ने महकमा दाखिला के जरिए जली हुई गाड़ी को कराची मुंतकिल करने का फैसला भी किया है, ताकि फोरेंसिक तज्जिया किया जा सके। केस की तहकीकात में ये इंकशाफ भी हुआ कि मुस्तफा और अरमगान के दरमियान तनाज़े की वजह एक खातून थी, जो 12 जनवरी को बैरून मुल्क रवाना हो गई। तफ्तीशी हुकाम इंटरपोल के जरिए उस खातून से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं, ताकि केस के मजीद हकाइक सामने आ सकें। ये वाकया कराची के शहरियों के लिए एक चौंका देने वाला सानेहा है, जिसने दोस्तों के दरमियान एतमाद और रिश्तों की नजाकत पर सवालात खड़े किए हैं। तफ्तीश जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मुकम्मल हकाइक सामने आएंगे और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। 21 फरवरी 2025 को तफ्तीशी हुकाम ने इंकशाफ किया कि मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी ने साकिब वल सलमान अली के नाम से जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रखा था। इस जाली कार्ड पर अरमगान के असली शनाख्ती कार्ड की तफसीलात शामिल की गई थीं, जो मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तेहारी होने के बायस ब्लॉक था। मजीद तफ्तीश में मालूम हुआ कि ये कार्ड नादरा के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं था और मुलजिम ने खुद डिजाइन करके प्रिंटिंग की दुकान से कलर प्रिंट हासिल किया था। उसी रोज मजिस्ट्रेट की निगरानी में मकतूल मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई की गई। 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने 11 नमूने हासिल किए, ताहम लाश जली होने के बायस मौत की वजह का तयन मुश्किल करार दिया गया है। नमूने हासिल करने के बाद लाश को ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर टेप लगाया और हाथ पांव बांध दिए थे। जब गाड़ी को आग लगाई गई तो मुस्तफा जिंदा और नीम बेहोशी की हालत में था। अरमगान ने एतराफ किया कि उन्होंने फोल्डिंग रॉड से मुस्तफा के हाथों और पैरों पर मारा और वार्निंग देने के लिए 3 फायर भी किए, जो मुस्तफा को नहीं लगे। तफ्तीशी हुकाम ने ये भी बताया कि मुलजिम अरमगान पहले से दर्ज मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तेहारी था, जिसकी वजह से उसका कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक था। कार्ड ब्लॉक होने की वजह से वो अक्सर शरीक मुलजिम शेराज का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करता था। ये तमाम इंकशाफात केस की पेचीदगी और संगीनी को जाहिर करते हैं। तफ्तीशी इदारे मजीद शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाकर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकें।